हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एटी ग्राफ यानी एटी आलेख। इसी को बोलते हैं त्वरण समय आलेख यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो काइनेमेटिक्स की टॉपिक है। और इस टॉपिक में आज बताएंगे कि किस तरीके से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा किया जाता है, या तो किसी भी ग्राफ को कैसे दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं वो 11th क्लास के फिजिक्स काइनेमेटिक्स का है ये टॉपिक। और इस टॉपिक में आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें से आपने देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा, मतलब स्थिति समय ग्राफ पढ़ा। उसमें जो स्लोप होता था, जो ढाल होता था, वो स्पीड यानी चाल या तो फिर वेलोसिटी यानी वेग देता था। जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, मतलब वेग समय आलेख पढ़ा, तो वेग समय आलेख में क्या पढ़ा कि उसकी जो स्लोप होती थी, ढाल होता था, वो त्वरण देता था। और मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। और अब आया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी त्वरण समय ग्राफ। तो इसकी ढाल कुछ भी नहीं देता है, इसको ऐसा ही जर्क बोलते हैं, लेकिन जर्क कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि नहीं है। तो यहां पर याद रखें कि त्वरण समय ग्राफ की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो कुछ नहीं देने वाला है। सिंपल ऐसा ही जर्क बोलिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब ये कहता था बॉन्डेड एरिया, घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो स्थिति समय आलेख से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा वो कुछ भी नहीं देता है, लेकिन जो वेग समय आलेख से घिरेगा क्षेत्र, वो तय की गई दूरी या तय की गई विस्थापन देता है। उसी तरीके से यहां पर हम बात करने वाले हैं, त्वरण समय आलेख है मेरे पास, और त्वरण समय आलेख के द्वारा समय अक्ष के साथ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है। क्या देता है? वेग में परिवर्तन देता है, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया, ये लिया त्वरण y अक्ष पर, और ये लिया x अक्ष पर समय, और यहां पर हमने एक ग्राफ खींच दिया, और ये ग्राफ हो गया OA, यहां से ऐसे। अब यहां पर क्या होगा, सो जरा देखें, ये क्षेत्र घिर गया, ये क्षेत्र घिर गया, और यही त्रिभुज बन गया। और इसी क्षेत्र जो घिरता है, इसी घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल से हमें क्या मिलती है, तो वेग का परिवर्तन मिलता है। यानी यहां पर वेग में परिवर्तन को डेल्टा भी से निरूपित कर दो, और डेल्टा भी से जब निरूपित करोगे तो यहां पे क्या होने वाला है ना, क्षेत्रफल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, यानी वेग में परिवर्तन महत्तम माइनस न्यूनतम यानी मिनिमम, भी मैक्स माइनस भी मिनिमम, यही तो वेग में परिवर्तन हुआ। और इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई, यही तो आ गया वेग में परिवर्तन। कौन दिया, तो घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया। किसके साथ घेरा लगाएंगे, तो समय अक्ष के साथ। चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। देखिए यहां पे दे रखा है कि जब वस्तु नियत त्वरण से गति करता हो, जब त्वरण कैसा रहेगा, नियत रहेगा, तो उस स्थिति में यहां पर हमने ये त्वरण ले रखा है, और यहां पे हमने ये समय ले रखा है, ओके।
तब यहां पर यदि हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ ऐसा खिंचाएगा। देखिए त्वरण क्या है, नियत है, समय बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन त्वरण यहां पर कुछ मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो बदल ही नहीं रहा है समय के साथ। लेकिन ये कैसा है त्वरण, तो बोलना है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नियत है लेकिन धनात्मक है। आगे बढ़ता हूं, जब वस्तु नियत मंदन से गति करता हो, यानी वस्तु किससे गति कर रहा है, तो नियत मंदन से कर रहा है, मतलब ऋणात्मक त्वरण से गति कर रहा है। तो यहां पर हम बात करें कि ये त्वरण है और यहां से हमने समय ले लिया, टाइम ले लिया, और इधर यदि हम बात करें, किधर बात करें, इधर के साइड, तो जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, बट इधर जो भी वैल्यू देगा वो नेगेटिव देगा। तो यहां पे हमने ग्राफ खींच दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नियत रहेगा हमेशा, कभी बदलने वाला नहीं, तो नियत हो गया। अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया गया, यानी विस्थापन समय ग्राफ दे दिया गया, और उस ग्राफ से आपको दिखलाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करके और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करके। तो सबसे पहले पोजीशन जो टाइम ग्राफ है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो दे क्या रखा है, ऐसे इसको पीटी ग्राफ भी दे देगा या तो एक्सटी ग्राफ भी बोलेगा इसको। चलिए, तो यहां पर जो आपने देखा स्लोप, ढाल, वो नियत है, और जब विस्थापन समय ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल है वो नियत रहेगा, तो वेग नियत रहेगा, और वेग नियत रहेगा तो इसका ग्राफ जब खींचोगे, नियत वेग रहेगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, नियत ग्राफ है, नियत वेग है। समय बदलता जा रहा है और ये बदल नहीं रहा है, क्योंकि नियत वेग मतलब त्वरण शून्य, और त्वरण शून्य तो इसका ढाल शून्य, स्लोप शून्य, 0 डिग्री पर जाएगा समय अक्ष के साथ। चलिए त्वरण की बात की जाए तो यहां पर त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण जो होगा वो शून्य होगा, मतलब समय अक्ष पर होगा। किस पर होगा, समय अक्ष पर, और यहां पर ये क्या लिख दूंगा, शून्य लिख दूंगा। तो आपके पास जो विस्थापन समय ग्राफ है यानी स्थिति समय ग्राफ है, उससे हमने क्या किया, तो यहां पे ड्रा कर दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ, और ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अगर आपने देखा यहां पे पीटी ग्राफ है, जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, विस्थापन समय ग्राफ बोलो। अब ये क्या है, स्लोप बढ़ रहा है, ढलकाव बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, तो ढाल जब बढ़ेगा तो त्वरण होगा, त्वरण होगा तो यहां पर जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और ये जो त्वरण है वो धनात्मक बताएगा। अभी क्या बताएगा, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि इसका स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल है वो वेग देता है, और ढाल बढ़ रहा है दैट मीन्स वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो देखिए ऐसा, और कैसा, वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण होगी, और त्वरण जब धनात्मक होगा तो यहां पर देखिए ये 0 है, तो धनात्मक त्वरण तो इधर होगा, बट क्या है, स्लोप कांस्टेंट, नियत, तो यहां पर नियत रहेगा, तो ऐसे खींच दोगे, बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है ये, ठीक है, नियत रह गया। ओके, तो वेग समय ग्राफ हो गया और त्वरण समय ग्राफ हो गया। अब देखिए आगे, नेक्स्ट आते हैं, यहां पे दे रखा है फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, बट पोजीशन किस में है, नेगेटिव में है, यानी ये जो बता रहा है वो कैसा बता रहा है,
ऋणात्मक बता रहा है, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ खींचा गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऋणात्मक में, और त्वरण भी जो होगा वो ऋणात्मक में जाएगा। तो ऋणात्मक त्वरण किधर होगा, इधर के साइड होगा। देखिए इधर के साइड पॉजिटिव और इधर के साइड लेंगे तो निगेटिव, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इस विस्थापन समय ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलिए उसको, पीटी ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, उससे वेग समय ग्राफ खींच दिए, उससे त्वरण समय ग्राफ खींच दिया गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, यहां पर चलते हैं अब आगे की ओर। तो सबसे पहले बात करें, यहां पर वेग समय ग्राफ दे रखा है। तो यहां पर पहली बार यदि देखा गया यहां तक समय t1 लो, तो ये स्लोप कांस्टेंट है, यानी ढाल नियत है। तो इसका ढाल नियत है तो क्या देगा, त्वरण देगा। तो ढाल त्वरण देगा तो नियत त्वरण होगा और धनात्मक त्वरण होगा। तो यहां पर यदि हम बात कर लें कि ये समय t1 लें, तो t1 समय तक क्या होगा, त्वरण नियत होगा बट पॉजिटिव भी होगा। ओके, कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। चलिए ठीक है, यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से ऐसे t2 टाइम तक ऐसा है, माने वेग नियत है, मतलब ढाल 0 है तो त्वरण 0 होगा। तो t2 टाइम तक त्वरण 0 रहेगा। ओके, अच्छा, अब देखिए फिर यहां से यहां तक आओ, t2 से t3 तक आओ, स्लोप ऐसा हो गया, माने यहां पर थीटा 90 से छोटा, यहां पर थीटा 90 से बड़ा, या तो बोलिएगा ये वेग बढ़ रहा है इसलिए इसका स्लोप धनात्मक त्वरण देगा, और इसका स्लोप कांस्टेंट है बट वेग घट रहा है, नीचे आ रहा है, टाइम बढ़ते हुए ये नीचे आ रहा है, माने वेग घट रहा है। तो थीटा 90 से ग्रेटर बोलिए तो ऋणात्मक त्वरण, या तो वेग घट रहा है तो बोलिए ऋणात्मक त्वरण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा t2 से लेके t3 तक क्या होगा, नेगेटिव त्वरण, ऋणात्मक हो गया ये। तो इस तरह से क्या खींच दिया गया, वेग समय आलेख से त्वरण समय आलेख खींच दिया गया। ओके, अब देखो आगे क्या है, स्थिति समय आलेख खींचना है। तो इंडिकेशन कीजिए, पहली बार t1 टाइम, दूसरी बार t2 टाइम, तीसरी बार t3 टाइम। चलिए ठीक है, ग्राफ खींचने वाला हूं अब। तो यहां से t1 तक नियत त्वरण, तो स्लोप बढ़ेगा स्थिति समय ग्राफ में, यानी ऐसे जाएगा। फिर t2 टाइम तक क्या होगा जी, नियत रहेगा, क्योंकि वेग नियत है तो स्लोप यानी ढाल नियत रहेगा। फिर क्या होगा जी, t3 समय के लिए, अच्छा, ऋणात्मक त्वरण, तो स्लोप घटेगा जी, ऐसे स्लोप ऐसे आएगा, घटेगा। तो ये हो गया यहां पर बारी बारी से आलेख। ओके, तो इसी के साथ त्वरण समय आलेख जो था यहीं पे एंड होता है।